Here today we have a topic of dual space. So here I'm just going to define the concept of dual space and actual the definition of dual space. And it is a concept of vector space and linear algebra. So let's start. So see guys, what is a dual space? तो dual space को समझने से पहले हमें वेक्टर स्पेस का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस से ही हम एक मैपिंग ड्रा करेंगे, एक फंक्शन ड्रा करेंगे और फंक्शंस का कुछ सेट कंसीडर करेंगे जहाँ से हम ड्यूल स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर स्पेस। तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग अ वेक्टर स्पेस। ये एक बॉक्स लिया है मैंने जिसको मैं एक वेक्टर स्पेस मान के चल रहा हूँ, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। और आपको पता है कि जो फील्ड एफ है दैट इज वेक्टर स्पेस हमेशा ही किसी न किसी एक फील्ड के ऊपर बनता है, और यहाँ पे जो फील्ड होती है वो एक स्केलर्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि फील्ड ऑफ स्केलर्स। तो वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ वी है, और इस वेक्टर स्पेस के अंदर मान के चलते हैं कि जो फील्ड का सेट है वो कुछ इस तरीके से है, और इस फील्ड के सेट के पास सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर होंगे, और वेक्टर के पास सारे के सारे क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। तो मैं जस्ट ले रहा हूँ कि यू वी डब्ल्यू जो भी इस टाइप के वेक्टर्स हो सकते हैं वो आपके वी के पास होंगे, और जो स्केलर हो सकते हैं वो सारे आपके एफ के पास होंगे। तो वी एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस, और हालांकि इस वेक्टर स्पेस के अंदर एफ को कहीं स्पेशल डिनोट नहीं किया जाता, बट मैं इस एक रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ कि एक जो स्केलर्स का सेट होता है उसको हम फील्ड के अंदर लेके चल रहे हैं, और वेक्टर्स के सेट को इस वी के अंदर, और हो सब कुछ वी के अंदर ही रहा है। अब मुझे ड्यूल स्पेस बनाना है बच्चों। ड्यूल स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक और फील्ड लेनी होगी। जो फील्ड यहाँ पे वही फील्ड मैं यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक फील्ड है तो डेफिनेटली जो भी एलिमेंट्स इस फील्ड में होंगे वही एलिमेंट्स इस फील्ड में भी होंगे। जितने स्केलर यहाँ हैं उतने स्केलर इस फील्ड में भी होंगे, क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल सेम है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करता हूँ बच्चों। फंक्शन कहाँ से कहाँ, वी से लेके एफ तक, कोई भी, उसका मतलब यहाँ पे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आप इसको टी बोलिए, आप इसको एफ बोलिए, चाहे हम इसको एफ बोल देते हैं, लाइक मैंने इसको F1 बोल दिया। तो यहाँ पे F1 का मतलब है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वी एफ से लेके एक एफ तक जा रही है। वी का मतलब वेक्टर स्पेस यानी, और एफ का मतलब फील्ड। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो हेयर यू कैन से दैट F1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल बी फ्रॉम V इज अ वेक्टर स्पेस, एंड वेक्टर स्पेस से लेके जाएगी कहाँ तक, फील्ड तक। ओके तो ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बहुत सारी ले लें, लाइक मैं एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करता हूँ, लाइक F2 ले ली मैंने, F3, F4, दैट्स सो मेनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई एम जस्ट कंसीडर हियर। ओके तो here you can see the F1, F2 as well as F3 as well as F4, और भी बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली। अब ये सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इन सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं कलेक्ट करूँ, एक इनका मैं कॉम्बिनेशन बना दूँ, एक कलेक्शन बना दूँ, और उस कलेक्शन को अगर मैं किसी सेट के अंदर डाल दूँ बच्चों, ठीक है, आई एम जस्ट कलेक्टिंग ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, और उस सेट को यहाँ रखा मैंने, सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इनको मैंने इस सेट में डाल दिया, लाइक F1, F2, F3, जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन थी मेरे पास उन सबको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे रखने के बाद इस सेट को मैंने एक नाम दे दिया, और वो सेट है मेरे पास V स्टार से। और बच्चों जो ये सेट बन गया, इसी सेट को हम बोलते हैं ड्यूल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। इट इज नोन एज ड्यूल स्पेस। इट इज नोन एज ड्यूल स्पेस। ओके तो V स्टार इज अ ड्यूल स्पेस ऑफ V। तो V स्टार आया कहां से, आपका कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस से उस फील्ड पे आपने बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, और अगर जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उन सबको आपने इकट्ठा किया, एक बॉक्स में डाला, उस बॉक्स को आपने नाम दिया V स्टार, और उस V स्टार को आप बोल रहे हो कि एक ड्यूल स्पेस। और जो ड्यूल स्पेस होता है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है। ओके तो आगे हम थ्योरम की बात करेंगे कि V स्टार अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस है। अगर V वेक्टर स्पेस है तो V स्टार भी वेक्टर स्पेस है। ओके सो गेटिंग माय लॉजिक नाउ। ओके तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से रीड करते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ ड्यूल स्पेस? So let V be a vector space over a field F
then the set V star of all linear functions on V is also a vector space over the field F, and this vector space V star is called the dual space of V. I hope so कि concept अच्छे से clear हो गया होगा. V star जो है हमारे पास वो एक्चुअली एक ऐसा सेट है बच्चों जिसके पास कुछ फंक्शंस हैं. फंक्शंस को हम f से डिनोट करते हैं, और वो फंक्शन एक्चुअली क्या है, वो सारे के सारे फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. दीज आर फंक्शंस फ्रॉम v टू f. v इज अ वेक्टर स्पेस एंड f इज अ फील्ड. ऐसे फंक्शन जो v वेक्टर स्पेस से लेके फील्ड तक जाते हैं, और वो सारे के सारे जो f हैं वो क्या होने चाहिए, आप चाहे इसको fi भी बोल सकते हो, यानी कि सारे fi's आप ले सकते हैं. और ऐसे fi's जो वेक्टर स्पेस से लेके फील्ड तक जाएंगे, और वो सारे fi's आर क्या होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए. एंड आई होप सो कि एवरीबडी knows the definition of a linear transformation. What is linear transformation actually? So ये जो सेट बनेगा ये अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस होगा या वेक्टर स्पेस होना चाहिए. तो डेफिनेटली ये वेक्टर स्पेस ही होगा बच्चों. ओके, it must be a vector space. So this was the definition of dual space. So further we will do the theorem on a dual space. So thank you so much for watching this. Bye bye.